हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू में। पिछले वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा विषय है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंग्लिश में ऐसे होता है: सब्जेक्ट प्लस हैज़ अथवा हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल है राम हैज़ गॉन। गॉन यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हिंदी में इस काल का वाक्य निर्माण ऐसे होता है: विषय जमा क्रिया का वर्तमान रूप जमा गया है, कर चुका है, कर चुकी है। उदाहरण के तौर पे राम चला गया है, राम जा चुका है, ऐसे करके बोलेंगे। फ्रेंड्स, इस टेंस का हम लोग इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई काम हो चुका हो, ख़त्म हो गया हो और अभी अभी ख़त्म हुआ हो, या वर्तमान में ही किसी भी समय पे ख़त्म हुआ हो। उस स्थिति को बयान करने के लिए, वर्णन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। जैसा कि इस स्लाइड पे लिखा हुआ है, इस काल में अभी अभी हुए काम का पता चलता है। इस टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें कोई ऐसे काम के बारे में बताना हो जो अभी अभी हुआ हो या वर्तमान में हो चुका हो, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे या पहले बताया। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं राम ने होमवर्क कर लिया है, राम होमवर्क कर चुका है। यह इस बात को बताता है कि राम का काम ख़त्म हो चुका है और अभी अभी ख़त्म हुआ है या हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुआ है, चाहे वह 10 मिनट पहले हो, चाहे 1 घंटे पहले हो, लेकिन आज या कल में ही ख़त्म हुआ है, अभी हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुआ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अभी तक हमने एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बदलता है या कैसे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ही, शी, इट और थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इस सेंटेंस को लिखने के लिए। और जहाँ तक दे, वी, यू, आई की बात आती है, हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और एक और बात है कि अगर मान लीजिए कोई जैसे थर्ड पर्सन में अगर प्लूरल की बात आती है, जैसे दे या ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, किसी भी प्लूरल चीज़ की बात करेंगे हम किसी थर्ड पर्सन के लिए, तो उस समय भी हम हैव का ही इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हिंदी में कुछ कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं जो मैं आपको बताता हूँ। राम ने कपड़े धो दिए हैं, राम कपड़े धो चुका है। मैंने कार साफ़ कर दी है, मैं कार साफ़ कर चुका हूँ। तुमने खाना खा लिया है, तुम खाना खा चुके हो। ऐसे करके जो भी सेंटेंस हमारे हिंदी में कर लिया है, कर चुके हैं, कर चुकी है, कर चुके हैं, ये सब सेंटेंस जो है हमारे, वो आप बेझिझक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप तब्दील कर दीजिए। आपको इसमें बहुत आसानी महसूस होगी ऐसा करने के लिए। बस यही याद रखिए कि जहाँ पे भी कर चुके हैं, कर चुकी है या कर चुके हैं नाम के पीछे ऐसी चीज़ें हमारे वाक्य के पीछे आपको दिखाई दें और आपको उसको इंग्लिश में बनाना हो, तो आप बेझिझक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम लोग हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे। कुछ सेंटेंस हिंदी में लिखे हुए हैं और इंग्लिश में हम लोग उनको कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वी हैव कॉपीड द फाइल्स। अभी देखिए, यहाँ पे कॉपी जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और उसी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है कॉपीड। तो वी के साथ में हैव लगता है। हमने सेंटेंस बनाया वी हैव कॉपीड द फाइल्स, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे सेंटेंस। तो यहाँ पे देखेंगे, अभी इसकी हिंदी देखेंगे। हमने फाइल्स कॉपी कर ली हैं, हम फाइल कॉपी कर चुके हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हैव यू ब्रॉट मिल्क। क्या तुम दूध लाए हो। ब्रिंग जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है लाने की, और ब्रॉट जो होती है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसी की। और उसी सिलसिले में यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है। जहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है
या जो प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो हैव से पूछे जाएंगे, व्हेन से पूछे जाएंगे, वाई से पूछे जाएंगे, व्हाट से पूछे जाएंगे, विच से पूछे जाएंगे। ऐसे करके हम लोग सेंटेंस बनाएंगे प्रश्नवाचक। तो हैव यू ब्रॉट मिल्क, क्या तुम दूध लाए हो, या क्या तुम दूध ला चुके हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चुके हैं, चुकी है या चुका है, ऐसे वाक्यों को तब्दील करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपकी याददाश्त के लिए बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको अच्छे से याद हो जाए इसी वीडियो को सुनते सुनते, इसीलिए मैं बारी बारी रिपीट कर रहा हूँ। हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। हमारा अगला वाक्य है, हमारा अगला सेंटेंस है, ही हैज़ बॉट रेडमी नोट प्रो 7 मोबाइल। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको ब्रॉट के बारे में बताया, BROUGHT, उसका मतलब होता है लाना, और यहाँ पे अभी BOUGHT के बारे में बात की जा रही है। ये दोनों आपस में एक समान दिखने वाले शब्द हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है, सिर्फ एक आर की वजह से। बाय जो होता है वो खरीदने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और उसी के तहत बोट जो होती है वो उसकी थर्ड फॉर्म होती है, बाय की थर्ड फॉर्म बोट होती है। तो बोट होता है खरीदना या परचेज करना या पैसे दे करके कोई चीज़ लाना। तो ही हैज़ बोट रेडमी नोट प्रो 7 मोबाइल, उसने रेडमी नोट प्रो 7 मोबाइल खरीदा है। वह रेडमी नोट प्रो 7 मोबाइल खरीद चुका है, काम हो चुका है। हमें यह पता लग रहा है कि काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, और वही एक बहुत बड़ी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की। और ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर हैज़ कम टू दिल्ली। यहाँ पे हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ मैंने आपको बताया कि अगर सिंगुलर के बारे में बात करेंगे, अगर एक सिंगल चीज़ के बारे में बात करेंगे तो हैज़ लगेगा, और हमने हैज़ लगाया है। कम जो है वो आने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कम ही उसी की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए यहाँ पे कम मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। टू दिल्ली, दिल्ली तक आया है। मेरा भाई दिल्ली में आ गया है, या मेरा भाई दिल्ली में आ चुका है, ऐसे करके लिखेंगे फ्रेंड्स। हमारा अगला सेंटेंस है, आई हैव विजिटेड द डॉक्टर। आई के साथ में हैव लगेगा। विजिट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, विजिटेड जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैं डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, या मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, ऐसे करके लिखेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है वो ये बता रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जा कर के हो आया हूँ, मैं डॉक्टर के पास हो कर के आया हूँ, मेरा काम डॉक्टर के पास जाने का अभी अभी ख़त्म हो चुका है, ऐसे करके लिखेंगे। हमारा अगला वाक्य है, द मूवी हैज़ बिन रिलीज्ड। रिलीज जो है वो RELEASE जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी, उसके साथ में ED या D लगा देंगे तो हमारा जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने किया, विजिट के साथ में ED लगा दिया तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया। इसका हिंदी में बनेगा, मूवी रिलीज़ हो चुकी है या मूवी रिलीज़ की गई है, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला वाक्य है, हैज़ शी रेप्रीमेंडेड यू। क्या उसने तुम्हें डांटा, क्या वह तुम्हें डांट चुकी है। देखिए रेप्रीमेंड जो होता है वह डांटने, वह उसका हिंदी में मतलब होता है डांटना। तो रेप्रीमेंडेड जो होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, और शी का इस्तेमाल हुआ है तो शी के साथ में हैज़ लगेगा। शी एक सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे हैज़ लगेगा। चूँकि यहाँ पे प्रश्न के रूप में वाक्य बनाया गया है तो हम लोग हैज़ से अपना वाक्य शुरू करेंगे। हैज़ शी रेप्रीमेंडेड यू, क्या उसने तुम्हें डांटा या क्या वह तुम्हें डांट चुकी है। डांटने का काम पूरा हो चुका है और अभी अभी पूरा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा इस केस में। हमारा अगला वाक्य है, वी हैव रीच्ड दिल्ली। रीच जो होता है वह पहुंचने का पहला फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और इसमें साथ में ED लगा दिया जाए तो यह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। चूँकि वी की बात की जा रही है, वी जो है वह फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल है, इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात की जा रही है, हम की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हैव लगाया गया है। वी हैव रीच्ड दिल्ली, हम दिल्ली पहुँच चुके हैं,
हम दिल्ली आ गए हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। हमारा आने का काम, पहुंचने का काम पूरा हो चुका है। चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट आफ्टर हैविंग डिनर। खाना खाने के बाद बच्चे सो गए हैं। चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है। अगर हमें एक बच्चे के बारे में बात करनी हो तो इंग्लिश में हम चाइल्ड लिखेंगे। अगर हमें एक से ज़्यादा बच्चों के लिए बात करनी है तो हम चिल्ड्रन लिखेंगे। अब जैसे कि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है, एक से ज़्यादा बच्चे की बात हो रही है, तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। और स्लीप का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है स्लेप्ट। स्लीप का मतलब होता है सोना और स्लेप्ट का मतलब भी सोना ही होता है, लेकिन वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाता है और इसलिए लिखा गया है कि खाना खाने के बाद बच्चे सो गए हैं। बच्चे जो है वह सो गए हैं, मतलब कहने का है कि खाना खाने के बाद बच्चे सो गए हैं, तो यह काम पूरा हो गया है। मदर हैज़ टेकन मेडिसिन आफ्टर मील। माँ ने खाने के बाद दवाई ले ली है। टेक जो होता है वह लेने का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। टुक जो है वह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेकन जो है वह इसी का ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसीलिए मदर हैज़ टेकन मेडिसिन आफ्टर मील। मदर के बारे में बात की जा रही है। मदर जो है वह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। एक ही माँ के बारे में बात की जा रही है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। मदर हैज़ टेकन मेडिसिन आफ्टर मील। माँ ने खाने के बाद दवाई ले ली है। लता हैज़ डैमेज द कंप्यूटर। लता जो है वह थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, जो कि लता है। उसने कंप्यूटर ख़राब कर दिया है, इसलिए हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। डैमेज जो है वह ख़राब के लिए बताया गया है, उसका हिंदी मतलब होता है ख़राब करना, और डैमेज जो है वह उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लता ने कंप्यूटर ख़राब कर दिया है। यह काम पूरा हो चुका है, यह काम कर दिया गया है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन कंटेंट फॉर यू के साथ। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपके कोई प्रश्न है, आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में लिखिए। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा और हमारे लिए आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।